कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हमारे इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उधर से मनोज जी ने रानी का फ़ोन उठाया। बेटा, इतनी रात को फ़ोन? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। वो पापा आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोल। मनोज जी की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। तब तक सीमा जी भी उठकर मनोज जी के पास आ गई। उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर करने को कहा। मनोज जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। वो पापा, बोल बेटा, क्या कहना है? पापा, आज आपके वसीयत के कागज़ मिले मुझे। हाँ बेटा, तेरे भाई ने बताया था। साइन करके भेज दे बेटा, ताकि मैं भी इन सब जिम्मेदारियों से छुटकारा पाऊँ। रानी संभलती हुई बोली, पापा, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। रानी की बात सुन कुछ समय को सन्नाटा सा छा गया। सीमा जी और मनोज जी को एक पल को यकीन नहीं हुआ। वो थोड़ा संभल कर बोले, बेटा, मैंने तुझे कितना कहा, तब तूने मना कर दिया, फिर अचानक। अब तो सब हो गया बेटा, कहीं तेरे भाई भाभी। आगे के शब्द मनोज जी के गले में फंस से गए। रानी ने भी पापा की बात काटते हुए कहा, पापा, आप भैया को कह देना मैं कल तक आपके पास कागज़ लेकर खुद आ रही हूँ। मैं मेरा हिस्सा लेने आ रही हूँ। कहकर रानी ने फ़ोन रख दिया। इधर सीमा जी और मनोज जी समझ नहीं पा रहे बेटे बहू को कैसे कहेंगे। अगर उस समय ही ले लेती तो सही था। इस वसीयत के चक्कर में कहीं भाई बहन में मनमुटाव ना हो जाए और दोनों रात भर इसी ऊहा-पोह में रहे कि आखिर घर में सबको कैसे कहेंगे। इधर रानी की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वो असमंजस में थी, क्या वो सही है? उसने सही निर्णय तो लिया अपना हिस्सा मांगकर, और क्या सच में उसको अपना हिस्सा मिल भी जाएगा? वो इसी संशय में थी, हिस्सा मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिला तो उसको मालूम था माँ पापा भी पूरी रात सो नहीं पाएंगे। अगले दिन जब भाई भाभीयों को पता चला तो कहा किसी ने कुछ नहीं, पर एक तनाव का माहौल फैल गया। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, पर आपस का व्यवहार उनके मन की हालत बता रहा है। दोनों भाई बिना कुछ बोले काम पर चले गए। आज समय से थोड़ा पहले ही निकल गए। बहुएं भी बोल कुछ नहीं रही थी, पर उनके मन का द्वंद्व साफ उनके चेहरे पर दिख रहा था। मनोज जी और सीमा जी बेचारे बिना बात के अपराध बोध से ग्रस्त से बैठे थे। दोनों का न आज पूजा में ही मन लग रहा था, न नाश्ते में भी। बस चाय और एक ब्रेड बड़ी मुश्किल से ली। सीमा जी मनोज जी को बीपी की दवाई देते हुए बोली, क्यों सोच रहे हो इतना, सब सही होगा। हालांकि ऐसा बोल वो शायद खुद के मन को ही समझा रही थी। मनोज जी पानी से दवाई लेते हुए बोले, तूने दवाई ली? तेरा बीपी अभी नापे तो शायद मशीन ही टूट जाएगी। कहते हुए दोनों अपनी बेबसी छिपा रहे। सीमा जी आंख में आए पानी को छिपाते हुए बोली, आती होगी रानी भी, अभी बात हुई तो बस पहुंचने ही वाली थी। देखना, मैं कह रही हूँ, अभी भी वो अपना हिस्सा लेकर दोनों भाइयों में ही बांट देगी। जानती हूँ उसको बचपन से ही ऐसी है। मनोज जी मन ही मन ना जाने कितने देवताओं से मन्नतें मांगी होगी। मनोज जी ने सीमा जी को बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस शून्य में ताक रहे। उनके मन का डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सच, कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों में मनमुटाव हो। रानी गाड़ी में आंख बंद कर सिर टिका बैठी थी। उसकी आंख जरूर बंद थी, पर मन गाड़ी की गति से भी तेज भाग रहा था। चलने से पहले सावन को फ़ोन पर सब बता दिया और ये भी पूछा कि क्या सच में वो सही कर रही है, क्या उसको उसका हिस्सा मिलेगा। सावन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रानी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा या नहीं, पर तुम अपने मन को तैयार रखना हर स्थिति का मुकाबला करने को। हिस्सा मिले ठीक, नहीं तो भी ठीक, कम से कम ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने यूं ही मेरा हिस्सा छोड़ दिया। काश एक बार तो मांगती। सावन की बातों से रानी को बहुत हिम्मत मिली। रानी माँ पापा के घर आ गई। माँ पापा उसको देखकर खुश तो हुए, पर उनके चेहरे के भाव बता रहे थे उनके मन की मनोस्थिति।
एक बार तो रानी को अपने पर गुस्सा भी आया कि उसके कारण कितना परेशान हुए दोनों, कितनी स्वार्थी बन गई है वो, पर वो मजबूर है। वैसे भी आज के ज़माने में कौन अपना हिस्सा इतनी आसानी से जाने देता है। दोनों भाभियाँ भी तब तक आ गईं। औपचारिक बातचीत और रानी को खाना खिलाने के बाद भाभियाँ अपने अपने कमरे में चली गईं। रानी से घर का तनाव छिपा नहीं था। अकेले में रानी के पापा ने उससे बोला, बेटा आखिर एकदम से तेरा मन क्यों बदला? जब मैं कह रहा था तभी तू कह देती और अपना हिस्सा मांग लेती तो सही था। अब जब सब तय हो गया तब तूने अपना मन बदल लिया। रानी बोली, क्यों पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मन ही तो है, ये तो कभी भी बदल सकता है। और पहले लूँ या फिर अब? आखिर मेरे हिस्से पर मेरा हक है और वही मैं लेने आई हूँ। रानी ने ध्यान दिया। माँ पापा बोले कुछ नहीं, पर मन ही मन बहुत बहुत दुखी थे। उनकी चिंता भी जायज़ थी। कहीं ये वसीयत उनके परिवार में बहन भाइयों में मनमुटाव न कर दे। रात को भाइयों को आने में थोड़ी देर हो गई। सबने मिलकर खाना खाया, पर घर में जो तनाव बस रहा था उससे सब असहज थे। खाना खाने के बाद सब आकर हॉल में बैठ गए। रानी का बड़ा भाई बोला, हाँ तो बता रानी, क्या कह रही थी? तुम्हें भी हिस्सा चाहिए ना? अमूमन रानी का भाई कभी उसे नाम से तो संबोधन करता ही नहीं था, या तो छुटकी बोलेगा या मोटी, पर आज उसकी मनोदशा ने उसके मुंह के शब्द भी बदल दिया। रानी के दिल में कुछ खटका। आज भाई ने उसे मोटी जो नहीं बोला, ना ही उसको परेशान किया। इतने सदस्यों के होने के बावजूद हाल में इस समय मरघट सा सन्नाटा छा रहा था। बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया था। रानी अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ भाई, मैंने बहुत सोचा और यही फैसला लिया कि मैं मेरा हिस्सा लूँगी, पर कितना क्या उसके बारे में हम सुबह चर्चा करेंगे। वैसे भी अभी रात काफ़ी हो गई है। आप दोनों की कल रविवार की छुट्टी है, आराम से बैठकर बातें करेंगे। इधर माँ पापा चुपचाप बैठे थे। बंटवारा उनके पैसों का हो रहा था, पर बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सच, ये बंटवारा सिर्फ पैसों, जमीन जायदाद का ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं दिलों का भी बंटवारा कर ही देता है, जिसमें बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता। पर उन माँ बाप से पूछो जिनकी आंखों के सामने बच्चों के दिल का बंटवारा होता है। रानी ने देखा दोनों भाभियों थोड़ा सा नाराज़ थी। उनका चेहरा उनके मन की चुगली कर रहा था। भाई नाराज़ तो नहीं, पर कुछ उखड़े से थे। रात को सब अपने अपने कमरे में चले गए। रानी ने देखा माँ पापा ने हमेशा की तरह उससे ज़्यादा बात नहीं करी और सो गए। सच, इस बात ने उनको कितना दुखी कर दिया था, कितना टूट गए थे। रानी बिस्तर पर लेट तो गई, पर नींद को कहाँ से बुलाए। वो तो जैसे उससे भाग रही थी, आँख मिचोली खेल रही थी। ये देख रही थी कि उसके हिस्सा मांगते ही घर में तनाव छा गया। सच, ये हिस्सा होता ही ऐसा है, एक दूसरे से अलग कर देता है। रानी ने कहीं कभी पढ़ा था, वो पंक्तियाँ उसके कानों में गूंज रही। अपना हिस्सा मांग के तो देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़कर तो देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। आज ये बात अक्षरशः सही दिख रही, पर वो भी मजबूर है। ऐसे कैसे अपना हिस्सा छोड़ दे। बस इन सब बातों में उलझी हुई आखिर नींद को उसकी आंखों ने पकड़ ही लिया। अगली सुबह घर के हर बड़े सदस्य की आंखें उनकी रात की चुगली कर रही थी। शायद सबकी रात आंखों में ही कटी थी। कहते हैं बच्चे कितने भी छोटे हों, बड़ों के व्यवहार का एहसास उन्हें हो ही जाता है। यहाँ भी घर के बच्चों को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने आप बिना किसी के कहे अपने कमरे में चले गए। नहीं तो बुआ के आने पर कितनी धमा चौकड़ी मचाते थे। बड़ों का कहाँ एहसास होता है कि घर के माहौल का बच्चों पर कितना असर होता है। तभी तो कहते हैं घर का माहौल स्वस्थ होता है तो बच्चों का भी विकास सही होता है। पर इस समय बात ही कुछ ऐसी थी कि कोई चाह कर भी सामान्य नहीं पा रहा था। सब एक दूसरे से जैसे नज़रें चुरा रहे, साथ होकर भी सब अलग। सच, ये सन्नाटा काटने को दौड़ रहा। रानी, जिसको मायके में किसी समय हर एक पल उड़ता हुआ सा लगता था, इस समय कांटे नहीं कट रहा है। सच, ये समय कितना कुछ बदल देता है।
नाश्ते खाने सब काम से फ्री होकर सब माँ पापा के कमरे में आकर बैठ गए। तीनों भाई बहन को यूं बैठा देख सीमा जी सोच में डूब गई। बचपन में तीनों भाई बहन कैसे लड़ते थे, माँ के पास कौन बैठेगा, पापा के पास कौन बैठेगा, कितनी लड़ाई करते थे इसी बात पर। लेकिन तब की लड़ाई और आज का ये तनाव कितना अलग है। रिश्तों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद इस बार मनोज जी अपने बच्चों से बोले, बेटा मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से तुम बहन भाइयों में आपस में अनबन हो। मैं पहले भी रानी को उसका हिस्सा दे ही रहा था। अब जब वो खुद मांग रही है तो हम खुशी खुशी दे देते हैं। अभी कौन सा बंटवारा हो गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी तनाव को कुछ कम करने की, पर सब अभी भी चुप थे। इस चुप्पी को तोड़ते हुए रानी बोली, पापा मैं कुछ बोलूं? सब एकदम से रानी को देखने लगे। दोनों भाभियां ऐसे देख रहीं, पता नहीं रानी क्या मांग ले। इधर भाई भी अधीरता से रानी को देख रहे। रानी की आवाज़ बहुत ही गंभीर थी, पापा मुझे पता है यह आपका पैसा है, आपकी वसीयत है, आप ही इसका बंटवारा करेंगे और आप मुझे अपनी संपत्ति में से हिस्सा अपनी इच्छा से दे या मैं आपसे मांग लूं, क्योंकि कानूनन मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। सबकी नज़रें रानी पर टिकी थी। रानी ने पास में रखे जग में से पानी पिया और अपना गला साफ करते हुए बोली, कानून ने वसीयत में तो हमको बराबर का हिस्सेदार बना दिया, पर उसके कारण रिश्तों में जो तनाव, जो मनमुटाव आता है, वो हटाने के लिए भी काश कोई कानून बना पाती। उसके चेहरे पर उस तनाव का दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने को संभालते हुए बोली, पापा आज मुझे अपना हिस्सा आपसे नहीं, मेरे दोनों भाई और भाभियों से चाहिए। सीमा जी जो इतनी देर से चुप थे, रानी की यह बात सुन उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बेटा ये क्या कह रही है? तेरा हक तेरे पापा की संपत्ति में है, भाइयों की में नहीं। हाँ वो तुझे खुशी खुशी कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, पर तू उनसे ज़बरदस्ती मांग नहीं सकती। सब रानी को अचरज भरी नज़रों से देख रहे। आखिर इसके मन में क्या है? पहले तो कुछ नहीं चाहिए था और अब? रानी अपनी माँ से बोली, माँ मुझे पता है, पर जो मुझे चाहिए वो आप नहीं ये लोग दे सकते हैं। और वो उठकर अपने भाई और भाभी के पास चली गई। अब तक दोनों भाई भाभियाँ असमंजस की स्थिति में थे। किसी को नहीं पता था रानी के मन में क्या चल रहा है। रानी ने बोलना शुरू किया, पापा माँ भैया भाभी, भले आप सब कुछ कह नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे ना कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। पहले मना कर दिया और अब आ गई मांगने के लिए, पर क्या करूँ, बेटी हूँ ना। हम बेटियाँ होती ही ऐसी हैं, स्वार्थी, लालची, अपने मायके से ज़िंदगी भर अपना हक लेना चाहती हैं। ये मायका जो होता है ना, उसका मोह हम बेटियाँ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ पाती। कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी संपन्न हमारा ससुराल हो, पर यहाँ से जिस हक को हमको आस होती है वो और कहीं से मिल भी तो नहीं सकता। रानी कहना क्या चाहती है, कब से पहेलियाँ बुझा रही है। मनोज जी अधीर होकर बोले। रानी की आंखें भर आई। वो अपने भाइयों से बोली, भैया इस बार जब मैं घर आई हूँ तो मुझे घर का माहौल कुछ बदला सा लगा। जो अपनापन, आज़ादी, गर्मजोशी मुझे यहाँ मिलती थी, जाने वो कहाँ गायब सी हो गई। पहली बार मुझे यहाँ झिझक हिचक का एहसास हुआ। अरे मैं तो यहाँ सारे गम भुलाने, अपना बचपन जीने आती थी, पर उसका एक पल भी एहसास नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भाभियों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, नहीं, सबने खूब ध्यान रखा, पर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ खटक सा रहा था, और वो जो कमी थी उस कमी को ही भरने को मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अभी तक भी कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर अब तक रानी उसका गला जरूर रुंध गया था। मनोज जी और सीमा जी उसको ऐसे देख व्याकुल हो रहे थे जैसे बेटी को नाजों से पाला, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, आज अपने ही सामने उसको ऐसे रोते देख उनका दिल बैठा जा रहा था। रानी अपने को संभालते हुए बोली, भाभी आज जो मैं आप लोगों से मांग रही हूँ ये मैं नहीं मांग रही। इसकी तमन्ना तो शायद हर बेटी की होती है,
फिर चाहे उसका मायका सामर्थ्य हो या नहीं। यह हक हर बेटी लेना चाहती है, ये मेरा ही नहीं। भाभी, आपका सामन की बहन मतलब मेरी ननद का हर बेटी पे हक अपने मायके से चाहती है। दोनों भाभियाँ कुछ समझ नहीं पा रही। रानी ने बोलना जारी रखा, भाभी, आप कभी चाहोगी कि आपके मायके में जो आपको प्यार मिले उसमें सिर्फ दिखावा बनावटीपन हो? नहीं ना। आप भी निस्वार्थ प्यार अपने मायके में तलाशती होंगी, और अगर उसकी जगह दिखावा बनावटीपन मिले तो कैसा लगेगा? मुझे भी यहाँ मेरे भाई भाभियों का वही प्यार, उनका अपनापन, उनका दुलार चाहिए। जब मैं यहाँ आऊँ तो उस प्यार से कहीं भी बनावटीपन ना लगे। जब मैं यहाँ आऊँ तो सारे गम भूल जाऊँ। जिस मायके के लिए बेटियाँ तरसती हैं उसका एहसास मुझे अभी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भर रहे। मरते दम तक हमारा मायका पर हक रहे। एक बेटी की तरह आप सब मुझे देख खुश हो। भले आप लोग अलग हो गए, पर जब मैं आऊँ तो मुझे सब साथ दिखे, केवल दिखावे के लिए नहीं, मन से भी। और भाभी, इसी हक की आस आपको अपने मायके से भी होगी, और यही हक की आस मेरी ननद को होगी। जिस व्यवहार की उपेक्षा मैं आप लोगों से करती हूँ, मेरी ननद भी तो मुझसे करेगी। वो भी तो उस घर की बेटी है, और आपने भी वही अपनापन अपने मायके से चाहा होगा। बस भैया भाभी, मुझे मेरा वही हिस्सा दे दो, जो कि मुझे ही नहीं हर बेटी को वो हिस्सा चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हर बेटी को मायके से पैसा नहीं, प्यार की, अपनेपन की आस होती है। बस वही आस मुझे भी है। सिर्फ नाम के लिए मायका नहीं हो, बल्कि उस नाम से वो खुशबू का भी एहसास हो। रानी की आंखों से आंसू की बरसात हो रही। रो रो कर उसकी हिचकियां बंध गई। इधर मनोज जी, सीमा जी की आंखें नम थीं। उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी के मन में क्या कुछ चल रहा है। दोनों भाभियां और भाई तो जैसे बुत से बन गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। तभी दोनों भाभियों ने आगे आकर रानी को गले लगा लिया। आंसू उनके भी आंखों में थे। दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आप सही कह रही हैं। आपने जो हिस्सा मांगा, शायद वो हर बेटी का हक है। हर एक बेटी अपने मायके से ये चाहती है, और अगर उसको हक स्वेच्छा से मिले तो उसकी बात ही अलग होती है। ये तो अपने आप मिलना चाहिए, और ये हक, ये रिश्ता तो सच उसके भाई भाभी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। दीदी, ये हमारा वादा है, हम आपको आपका हक देकर रहेंगे। नहीं तो हम अपने मायके में कैसे आस करेंगे? अगर आपको ही आपका हक नहीं देंगे तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमको जो हमारे मायके से प्यार मिले उसमें दिखावा हो। अच्छा हुआ आपने अपना हिस्सा मांगा, अब हम भी हमारे मायके में अपना यही हिस्सा मांगेंगे। तभी दोनों भाई आगे आए। आंखें उनकी भी नम थी। छोटा भाई बोला, अब बस भी करो, सबको रुला दिया। पर मोटी, आज भी तूने सबसे ज़्यादा हिस्सा मांग लिया। पर तू चिंता मत कर, तेरा हिस्सा तुझको हमेशा मिलेगा। वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। रानी अपने भाइयों के गले लग गई। इस समय सबकी आंखों में आंसू थे, पर दुख के नहीं, खुशी के, संतुष्टि के। इधर मनोज जी और सीमा जी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे। पहली बार किसी घर में बंटवारे होने पर मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि प्यार और बढ़ गया। इतने में सामन का फ़ोन आया। रानी बोली, हाँ, मैं आज ही निकल जाऊंगी, चिंता मत करो। रानी की बात सुनकर दोनों भाभी बोली, अरे दीदी, इतनी जल्दी क्यों? अभी नहीं जाने देंगे आपको। अभी तो ढंग से आपसे बात भी नहीं हुई है। रानी बोली, भाभी, मैंने तो अपना हिस्सा मांग लिया, पर मुझे भी तो हमारी दीदी को उनका हिस्सा देना है। वो आज घर आ रही हैं, बस इसलिए जल्दी जा रही हूँ। सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे। इधर रानी जाने की तैयारी करते सोच रही, अच्छा हुआ जो अपना हिस्सा मांग लिया। अगर नहीं मांगती तो शायद बहुत कुछ खो देती। पर क्या सच में उसको उसका हिस्सा मिलेगा? ये तो समय ही बताएगा। पर वो तो अपना फ़र्ज़, यानी अपने घर की बेटी, उसकी ननद को उसके हिस्से का हक जरूर देगी। किस किस को अपने हक का हिस्सा मायके से मिलता है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।